अचार हमारा तैयार है और इस अचार को आप किसी भी एयर टाइट जार में रखकर 5 से 6 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं अचार। आंवला। जैसा कि नवंबर का महीना शुरू हो गया और आंवला जो है वो मार्केट में आ गया है। अभी थोड़े साइज़ में छोटे हैं तो आने वाले दिनों में ये बड़े होते जाएंगे। आंवले का अचार ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही सेहत के लिए भी अच्छा है। तो चलें इस मुरब्बे को सबसे आसान तरीके से बनाते हैं। इसके अंदर जो बीज हैं उनको अलग करना है। अगर हम इसको काट कर अलग करेंगे तो हमारे हाथ जो हैं वो काले हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो बेहतर तरीका यही होगा कि हम इनको उबाल लें। तो इनको उबालते हैं। हमारे पास 1 किलो आंवला है और ये गुठलियाँ निकलने के बाद तकरीबन 800 ग्राम के करीब रह जाएगा। इसे उबाल लेते हैं सबसे पहले। और उबालने के लिए अगर आप मुरब्बा बना रहे हैं तो इसमें आप कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही उबालेंगे। अगर आप मुरब्बा नहीं बना रहे तो इसमें हम हल्दी और नमक डालेंगे। इसमें 2 टीस्पून मैं हल्दी पाउडर डाल रहा हूँ और साथ ही 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको 8 से 10 मिनट बॉयल कर लेंगे। इतना बॉयल करना है कि ये नरम हो जाए। इसे एक बार हिला देते हैं ताकि ये मिक्स हो जाए और इसे ऊपर से ढक देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। और ढकना आपने पूरा नहीं लगाना, ऐसे टेढ़ा रखना है। ये जी आंवले हमारे जो हैं वो उबलते जा रहे हैं, ये देखें, और इनका कलर भी बहुत अच्छा आता जा रहा है। तो हमने इनको इतना उबालना है कि ये नरम हो जाएं। तो अभी इनको 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट और उबाल लेंगे और इतनी देर में हम इनके मसाले तैयार कर लेते हैं। जी सबसे पहले तो हमारे पास जो मेथी दाना है ये 1.5 टेबलस्पून है, इसको हम दरदरा सा कर लेंगे। जी मेथी दाना दरदरा सा हो गया। अब हमने 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, वो ले लेंगे। उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून सौंफ ली है। इस मसाले को हम भून नहीं रहे, इसको हमने गरम तेल में डालना है तो ये वहीं पे सही सेट हो जाएगा। और ये हमारे पास कलवंजी है 1 टीस्पून। अब इस सारे मसाले को दरदरा कर लेते हैं। ये जी मसाला हमारा तैयार हो गया है, इसको हमने दरदरा सा कर लिया है। और हमारे जो आंवले हैं उन्हें भी पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इनको चेक कर लेते हैं। ये जब पक जाएंगे, उबल जाएंगे, तो उसकी जो निशानी है वो ये है कि ये देखें, ये अलग होना शुरू हो जाएंगे खुद से ही। तो अब इनको स्टेन कर लेंगे। जी आंवले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं 5 से 7 मिनट। इतनी देर में हम तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं और इसमें से हमने गुठलियाँ जो हैं वो अलग कर लेनी। इसको ऐसे करेंगे और ये गुठलियाँ जो हैं वो हम अलग कर लेंगे इसमें से, इस तरह से। ये सभी को ऐसे अलग कर लेना है। और एक कढ़ाई जो है वो हमने गर्म कर लिया है। कढ़ाई को आपने अच्छे से खुश्क कर लेना है गर्म करके, ताकि इसमें पानी ना बचे। और इसमें अब हम तेल डाल देंगे सरसों का, तकरीबन 300 ml के करीब, 300 से 400 ml। इस तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है, इतना कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। ताकि जी तेल हमारा जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें दूसरे मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें 1.5 टीस्पून डालेंगे हल्दी और 1 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें सुरख मिर्च और थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च डाल देंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक डाल देंगे। और नमक जो है वो आप हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमारे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें डाल देंगे ताकि ये नरम हो जाएं, क्योंकि आंवला जो है उसे हमने उबाल लिया था और ये थोड़ी सी अभी हार्ड होंगी तो ये जल्दी से सेट हो जाएंगी। और बाकी के जो मसाले हैं वो भी इसी में डाल देंगे और इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है। और अब हम इसमें डाल देंगे आंवले। आंवले आप गुठलियों के साथ भी डाल सकते हैं और गुठलियाँ निकाल कर भी, आप जैसे इसको मुनासिब समझें। गुठलियाँ निकाल दी हैं तो ये अब सर्व करने थोड़े से आसान हो जाएंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ये जी हमारा आंवले का अचार जो है वो तैयार हो चुका है। अगर आप अभी खाना चाहें तो खा सकते हैं, नहीं तो इसे 3 से 4 घंटे रख लें। उसके बाद ये मसाले जो हैं इसके अंदर तक जज़ब हो जाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त पराठों के साथ खाएं, जैसे आपका दिल चाहे इसे खा सकते हैं। और जिस बर्तन में आपने इस अचार को रखना है वो बर्तन बिल्कुल खुश्क हो, उसमें पानी बिल्कुल ना हो, कोई नमी ना हो। अच्छे से उसे खुश्क करें, उसमें डालकर आप इसे रख लें और 6 से 8 माह तक आराम से इस्तेमाल करें।